प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललन माँ की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक हरियापुर गांव का नाम था। वहाँ एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण जो थे वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर था। भोलेनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर का ब्राह्मण पुजारी थे। मंदिर में प्रतिदिन भगवान पूजा करने जाते थे। भगवान उस मंदिर के रखवाली करते थे। वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मंदिर का रखवाली करते थे। मंदिर में जो ताला लगता था ब्राह्मण ही खोलते थे। जिम्मेदारी पूरा ब्राह्मण का था। पूरे गांव का लोग ब्राह्मण को बड़े मान सम्मान दिया करते थे। लेकिन वो ब्राह्मण निसंतान थे। ब्राह्मण का कोई संतान नहीं था। गुरु भाई बना, ब्राह्मणी बड़ा नाराज रहती थी, बड़ा दुखी रहती थी। प्रतिदिन ब्राह्मण को कहती थी कि देखिए, आप पूरे सबको आशीर्वाद देते हैं और अपना लगी कुछ हो नहीं है। आप अपने तो निसंतान है, दूसरा को क्या आशीर्वाद देते हैं। सबको कहते हैं कि बेटा नहीं था बेटा हुआ, बेटी नहीं था बेटी हुआ, लेकिन अपने तो नहीं है, तो अपना भी तो चाहिए ना। शंकर भगवान कहते हैं क्या बतावे देवी, हम तो बड़ा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब हो ही नहीं रहा है। तो एक दिन ब्राह्मण जाके मंदिर में जो घंटी टंगाता है दीदी, घंटी टांगने वाला में अपना गमछी से ब्राह्मण फसरी लगा दिए कि हे भगवान, ना हम रहेंगे और ना ब्राह्मणी हमको परेशान करेगी। हम यही मंदिर में अपना प्राण त्याग देंगे, और यदि हम प्राण त्याग देंगे तो इस मंदिर में एगो भी कोई पूजा करने नहीं आएगा। काहे कि पूरा गांव का लोग हमको मान्यवर समझते हैं। भोलेनाथ, आपको हम रिकट रहे हैं, आप मुझे बच्चा नहीं दे रहे हैं। इतना रोज हम प्रार्थना करते हैं। जब ब्राह्मण फांसी लटकाने लगे तो शंकर भगवान प्रकट होके शिवलिंग फाट के और प्रचंड हो गए। प्रचंड होके कहते हैं कि हे ब्राह्मण, रुक जाओ, थोड़ा सा सब्र करो। ब्राह्मण खड़े हो गए, कहने लगे कि मां चरण पर गिर के आशीर्वाद लिए, कहते हैं कि महाराज, हमको तो आप मजबूर कर दिए, तब हम अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मण, एक पुत्र होगा जिसका ब्याह होते ही उसी रात्रि में उसका मृत्यु हो जाएगा। कहते हैं ब्याह होते ही उसी रात्रि में मृत्यु हो जाएगा, तो हम ब्याह नहीं करेंगे, कैसे मृत्यु हो जाएगा। ठीक है, एक पुत्र होगा, लेकिन जाओ। ब्राह्मण जो थे पूजा पाठ करके घरे आए, प्रतिदिन की तरह अपना पत्नी के साथ व्यवहार किए। धीरे धीरे समय बीता, 4-6 महीना बीतते बीतते ब्राह्मणी गर्भवती रह गई। ब्राह्मणी जब गर्भवती हुई तो कोई भी माँ बन जाती है स्त्री, तो उससे बड़ा कोई खुशी नहीं। जब कन्या कुमारी रहती है तो घर भर का आस रहता है उसके माता पिता का कि अपना बेटी का जोड़ी लगा के और प्राय घर इसको विदा कर देंगे। और जो बेटी कुमारी होती है
वो अपने माता पिता को त्याग कर पराये घर जाके अपना बना के उस घर में रहती है। और जब वो माँ बन जाती है तो दुनिया में सबसे बड़ा खुशी उसे मिल जाता है। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी जब माँ बनने का शुभ समाचार संदेशा सुनी अपने आप से, तो खुशियों से वो छावर हो गया, उसका गोद भर गया, आंचल भर गया, आंचल में सुनी आंचल में फूल खिल गया। इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो देखिए गुरु भाई बहना, धीरे 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 समय बीता। 9वां महीना जब पूरा हुआ तो ब्राह्मणी का उदर से एक सुंदर राजकुमार जैसा पुत्र जन्म लिया। ब्राह्मणी बड़ा प्रसन्न हुई। छठी में सबका छठी बरी होता है, जिनके घर में चलता है वो करवाते हैं। मेरे घर में नहीं चलता है दीदी, लेकिन अड़ोस पड़ोस में लोग यहाँ होता है। मेरे घर नहीं होता, नहीं मायका में और नहीं ससुराल में। तो छठियारी में ब्राह्मण जो हैं वो सब लोग का न्योता दिए और ब्राह्मण उनके घर आए और लोग और उनका देखने लगे, पोती पत्रा जन्म कुंडी बनाने लगे। तो कहते हैं कि हे ब्राह्मण, बड़े दुख की बात है, आपका बेटा का जिस दिन ब्याह होगा सुहाग रात नहीं बीतेगा, सुहाग रात में ही आपका बेटा मर जाएगा। सुहाग रात में आपका बेटा जो है प्राण त्याग देगा। इस बात को सुनकर बड़े दुखी हो गए ब्राह्मण और ब्राह्मणी। लेकिन फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी की तो बेटा के ब्याह नहीं करेंगे, मेरे साथ जीवन भर रहेगा। धीरे धीरे होनी को कौन टालता है। धीरे 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 समय बीता दीदी। जब समय बीता तो ये ब्राह्मण का बेटा 12 बरस का हो गया। इसका नाम लल बबुआ रखा गया। 12 बरस का हो गया। सब लोग कहने लगे कि ए पंडित जी, बेटा के ब्याह नहीं करिएगा, बेटा के ब्याह नहीं करिएगा। पंडित जी कहते हैं कि नहीं, बेटा के ब्याह तो करबे करेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, पंडित जी को जब भी लोग कहते तो याद आ जाता कि बेटा के ब्याह कर देंगे, बेटा से बेहात हो जाएंगे, कैसे हम बेटा के ब्याह करें। एक दिन के बात है कि पंडित जी घर से निकल गए अपना बेटा के लिए कन्या ढूंढने के लिए। कन्या ढूंढने के लिए निकल गए। चलते 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 बड़े दूर चल गए। एक कुआं था, कुआं पर 4 सखी थी, चारों आपस में बात कर रही थी। और ये पंडित जी अपना वहां पर बैठे हुए थे। कहते हैं कि थोड़ा पानी पिला दो बेटी। लड़कियां लोग चारों सखियां जो है पानी लेने गई थी कुआं पर, पानी पिला दी। पंडित जी छांव में आराम करने लगे तो कहती है कि अरे सखी, अपना अपना बात बताओ, तुम में क्या गुण है। एक कहती है कि देखो बहन, मुझ में तो ऐसा गुण है कि मेरे पति का यदि मृत्यु भी रहेगा तो मृत्यु को हम टाल देंगे। दूसरा कहती है कि देखो बहन, मुझ में तो इतना क्षमता है कि जिसके घर एक मुट्ठी भी अन्न नहीं रहेगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसका घर में लक्ष्मी का ढेर हो जाएगा। तीसरा कहती है कि देखो बहन, मुझ में तो इतना है कि पूरा घर में 1 मीटर भी कपड़ा हमको दे देगा तो सबके हम वस्त्र बना के दे देंगे, सबको तन ढक देंगे। चौथा कहती है कि बहन देखो, मुझ में इतना है कि उसके घर कितनो धन संपत्ति रहेगा लेकिन उसको घर हम मुट्ठी भरन नहीं रह दे देंगे, खौरा खपट लगा के धर देंगे। बोला कि ये कैसे करेगी बहन।
तो देखो बहन, उसको ही खौरा खपट कब लगेगा। सुबह उठेगा, जागेगा और झगड़ा करने शुरू कर देंगे। शाम होगा, सांझ बाती का समय होगा, झगड़ा करना शुरू कर देंगे और लक्ष्मी माता मेरे घर से उल्टे पांव चले जाएंगे और वो कंगाल हो जाएगा। पंडित जी सुन के और मन में सोचते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, कोई बात नहीं। गुरु भाई बहना, पंडित जी उसके पीछे पीछे चल दिए, उसके पीछे पीछे चल दिए और उसके घर चले गए। उसके घर चले गए, जाके उसके दरवाजा पर बैठ गए। चारों लड़कियां देखती है, चारों बहन थी, चारों लड़कियां देखती है कि अरे ये तो वही पंडित जी जो है जो रास्ते में हमको मिला था। अच्छा क्या कहता है। माँ से सुनने में आया कि अपना बेटा के लिए कन्या ढूंढने आए हैं। पंडित जी बड़ा, उसके जो चारों बेटियां के पिता थे, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो मेरे घर आए हैं कोई, तो बड़े खातिरदारी किए और चारों बेटी को दिखाए कौन बेटी से अपना बेटा के ब्याह करिएगा। पंडित जी कहते हैं कि चारों से ब्याह करेंगे आपका बेटी से, एक के बेटा है हमको। पंडित जी तो पूरा भौचक्का में रह गए कि अरे ये कैसे होगा, चारों से ब्याह ये कैसे कर सकते हैं। नहीं, हमको चाहिए तो चारों चाहिए। पंडित जी तैयार हो गए कि चारों बेटी का ब्याह एक के घर में हो जाएगा। चारों बहन जो थी कहती है कि पिताजी हम चारों बहन एक घर में रह लेंगे, चिंता मत कीजिए। पंडित जी का चारों बेटी का ब्याह तय हो गया। पंडित जी निश्चित होके चल गए, पड़ियान जी से बताए कि हम बेटा के ब्याह तय कर दिए। पड़ियान जी रोना धोना शुरू कर दिए कि मेरा बेटा का सुहागे रात में प्राण चला जाएगा। धीरे धीरे समय आया, तिलक चढ़ा, मड़वा भतवान बारात सज गया। ब्याह होके पंडित जी के बेटा घर आ गए। पंडित जी के बेटा के तो नहीं पता है कि आज हमको मृत्यु है। पंडित जी, पड़ियानी जी जो है सांझ के समय में रोने लगी। बहू लोग पूछती है कि माँ जी आप काहे रो रहे हैं इतना। बेचारी पड़ियान जी कहती है कि बेटी क्या बतावे, कहल तो जा नहीं रहा है लेकिन कहेंगे नहीं तो जानोगी कैसे, क्या बात है माँ जी। तो बेटी आज के रात में मेरा बेटा का मृत्यु लिखल है। माँ जी इतनी छोटी सी बात में इतना आप रो रहे हैं, चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे, चिंता मत कीजिए। यहाँ कुम्हार रहता है ना, तो हाँ तो जाइए, जितना दरवाजा है उतना दिया ले लाइए, जितना दरवाजा है उतना चुक्का ले लाइए, जितना दरवाजा है उतना ढकनी ले लाइए, जितना दरवाजा है उतना गगरी ले लाइए। आप सारा सामग्री हमको ला कर दे दीजिए, जहाँ तक आम का और चंदन का लकड़ी भी दे दीजिए, दूध भी ला कर दे दीजिए, गाय का घी भी ला कर दे दीजिए। और आप जितने रिश्तेदार आए हुए हैं वो सब अपना अपना जगह पर बैठ जाइए। एक गुरु भाई बहना, जो सबसे बड़ी बहन थी, ब्राह्मण का पहली पत्नी यानी ब्राह्मण का बेटा का पहली पत्नी ललबबुआ का, वो बीच आंगन में बैठ गई। जो दूसरी पत्नी थी आंगन के दरवाजे पर बैठ गई। जो तीसरी पत्नी थी वो सारा में बैठ गई। जो चौथी पत्नी थी वो दरवाजा पर बाहर बैठ गई। और जो सासू माँ थी यानी ब्राह्मणी, पूरा दीपक जला दी, चारों ओर जगमग जगमग हो गया। पूरा घर का चारों मिलके सजा दी थी, दुल्हन की तरह लाइट बत्ती लगा दी थी। चारों बहन मिलके अपने पति को
बीच आंगन में बैठा दी थी और बैठा के और कोई गगरी में जल, कोई गगरी में दूध, कोई गगरी खाली, बाकी सब पे दीपक जला के रख दी थी। आंगन में चारों कोना पर भी वो सारा दरवाजा पर बाहर धीरे धीरे सारा घी का दीपक जलने लगा। जब शाम का समय हुआ, 10 बजा, तो 10 बजा तो राजकुमार का बिस्तर पर जाने का समय हुआ। तो शंकर भगवान जो हैं वो दूत लोग को कहते हैं कि जाओ लल बबुआ का प्राण को हरण करके ले आओ, लल बबुआ का प्राण हरण करके ले आओ, उसका मौत का समय हो गया है। दूत लोग आया। जब दूत लोग आया तो बाहर जो सबसे छोटी बहन थी वो झाड़ू लेकर बैठी हुई थी। वो झाड़ू से मारती है, कहती है कि उल्टे पांव मेरे दरवाजे से घुर जाओ। जब हम लक्ष्मी को प्रवेश नहीं करने देते हैं तो तुम्हें कैसे करने देंगे? मेरा दरवाजे से जल्दी से घुर जाओ, मर झाड़ू, मर झाड़ू, मर झाड़ू। दूत लोग को लौटा दी। अग्नि पर जलित था, पूरा लहर रहा था धाई धाई दरवाजे पर। शंकर भगवान का दूत लोग वापस चला गया। शंकर भगवान कहते हैं कि लल बबुआ का प्राण नहीं लाया तो नहीं, क्या कहे महाराज, ऐसा बात है। फिर से बोले कि 12 बजा तो कहते हैं कि जाओ फिर से बजाओ, उसका प्राण यदि नहीं लाओगे तो अमर हो जाएगा। फिर से दूत लोग आया तो दूसरी बहन जो सारा में बैठी हुई थी वो देखी तो कहती है कि अरे तू कौन हो? तो हम दूत हैं, लल बबुआ का प्राण को लेने आए हैं। अच्छा, तुम लल बबुआ का प्राण लेने आए हो? पूरा पानी जो है पूरा खौलने लगा, पूरा एकदम नदी का धारा बह रहा है। लल बबुआ के पत्नी जो है कहती है कि अरे जल्दी से भागो, नहीं तो इसमें दहा जाओगे। देखकर धारा दूत लोग लौट गया, वापस लौट गया। जाके भगवान से कहता है कि भगवान महाराज, उसका प्राण को हम नहीं ला सके, उसका प्राण को हम नहीं ला सके। उसका तो घर में पूरा गंगा जमुना का धारा बह रहा था। जब 2 बजा तो फिर से शंकर भगवान दूत लोग को भेजे कि जाओ ले आओ प्राण को, नहीं तो वो अमर हो जाएगा। शंकर भगवान दूत लोग को भेजे, दूत लोग आया। तीसरी पत्नी जो थी, जो तीसरी बहन थी, उल्टा गिनती हो रहा है दीदी, पहले छोट तब सांझिल तब मांझिल। तो जो मांझिल बहन थी उसका पारी आ गया, तो वहाँ दूध का धारा, क्या पानी का धारा, दूध का धारा बह रहा है, पूरा खोल रहा है, पूरा खोल रहा है। दूत लोग पहुंचा तो कहते हैं तीसरी बहन की अरे इसी में जल जाओगे, यदि पार होना है तो खोलता हुआ दूध में पार हो जाओ। दूत लोग चला गया। अब चौथा पहर बीत गया, यानी 4 बज गया। जब 4 बज गया दीदी, तो शंकर भगवान फिर से दूत लोग को कहते हैं कि जाओ उसका प्राण को ले आओ। फिर से आता है तो जो चौथी है वो अपना सत्संग में लगी हुई थी। हवन कुंड में हवन जल रहा था, घी जल रहा था, जगमग ज्योति जल रहा था, उसके पति बैठे हुए थे और हवन कुंड में पूरा अग्नि प्रज्वलित था। दूत लोग आया तो देखा तो कहता है कि अरे उसका तो पत्नी जो है सती है और अपना कोरा में बैठा ली है पति को, तो उसके बगल से तो उसका प्राण को हरण नहीं कर सकते हैं, उसके पास जाने का तो मेरा हिम्मत नहीं है। अब हम उसका पति का प्राण को कैसे ले जाएं?
गुरु भाई बहना, चौथी पत्नी के पास से उसका पति का प्राण को ले जाने का ताकत नहीं, क्योंकि जो सबसे पहली पत्नी थी वो बड़ी बहन थी, तो बड़ी जो थी पत्नी वो साथ में थी और हवन जल रहा था, भगवान का नाम का दीपक जल रहा था और ध्यान में दोनों पति पत्नी भगवान के लगे हुए थे। दूत चला गया। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि सूर्य उग जाएगा तो ये तो गलत हो जाएगा, अमर हो जाएगा। अब चारों पत्नी अपना पति से कहती है कि स्वामीनाथ आप चलिए, अब मेरा सुहाग रात है। चारों पत्नी लल बबुआ के ले जाता है, पलंग पे सुलाता है। पहला दिन का पहला रात जो है बड़ी वाली से कहती है कि दीदी 1 घंटा समय बच रहा है, जाओ आज रात तुम बिता लो। बड़ी बहन जो है लल बबुआ के बड़ी पत्नी पहली पत्नी अपना पति के साथ बिस्तर पे चली जाती है और लल बबुआ से बातचीत करने लगती है। शंकर भगवान कहते हैं कि कोई मृता भुवन में जाकर एक लल बबुआ नाम का है ब्राह्मण का पुत्र, उसका प्राण कोई ले आएगा। यदि आज उसका प्राण नहीं लाएगा तो अमर हो जाएगा। कोई भी जाने को लिए तैयार नहीं हुआ। एक काना कौआ कहता है महाराज उसका प्राण को हम ले आएंगे, लेकिन मुझे अमर कर देना पड़ेगा, मेरा मृत्यु नहीं होना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं कि जाओ उसका प्राण को ले आओ, पहले जाओ। काना कौआ गया दीदी और जाके और डाउन 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 करने लगा लल बबुआ के आंगन में। लल्लू बबुआ के पत्नी सोची कि सवेरा हो गया है, सूरज लगता है उग गया है, काव आके डाकने लगा। वो जाके बेचारी आंगन बाढ़ने लगी और लल बबुआ अकेला पड़ गया बिस्तर पे। जाके उसका प्राण को हरण कर लिया। काल कहते हैं दीदी कि सांप काट लिया। एगो कुछ नहीं बिच्छा काटा और मर गया, ठेस लगा और मर गया। दीदी काल रहता है। एगो कौआ भी काल बन के गया और देखिए लल बबुआ का प्राण को हरण कर लिया। लल बबुआ का प्राण का हरण कर लिया दीदी, अपना आँखिया में उसका प्राण को घुसा लिया और उड़ के चला गया। ये बेचारी जो हाथ के बढ़नी बिक के उसका पति हैं जो हर हर महादेव करते दम तोड़ दिए। दम तोड़ दिए, घर के अंदर गई तो देखती है कि हे भगवान मेरा पति तो इस दुनिया को छोड़ चल दिए। काना कौआ को कहती है कि हे कौआ हम तुमको श्राप देते हैं कि तुमको कोई भी व्यक्ति पोसेगा नहीं। तोता पोस लेगा, मैना पोस लेगा, गरबैया पोस लेगा, लेकिन तुमको कोई नहीं पोसेगा। दुहारी दुहारी तुम्हें डांव डांव करना पड़ेगा, रोटी के लिए तुम तड़पेगा। इतना कह के अपना सास से कहती है कि माँ जी हम आपके सामने अर्जू विनती करते हैं कि मेरे पति को लाश को मत जलाइएगा। अपना तीनों बहन से कहती है कि बहन पति को सेवा करना, पूरा इनका शरीर में चंदन लगड़ना, पूरा शरीर में इनको हल्दी लगा देना और पति पर एक माछी भी नहीं भिनकने देना। सास से कहती है माँ जी मेरा बात याद रखिएगा। एक गुरु भाई बहना इतना कह के घर से निकल गई। कौआ जो है उड़ के पहुंच गया भोलेनाथ के पास और ये पीछे से अपना यमलोक पहुंच गई धर्मराज जी के पास। जाके और अपना जो बाल बंधा हुआ था, सुहाग रात में दीदी बाल खुला रहता है। बाल कोई भी सुहागन स्त्री रहती है बाल को बेरती है नहीं, चोटी नहीं बिरती है, उसका बाल खुला रहता है। खुला बाल एकदम राजसिनी का रूप धर ली और जाके धर्मराज जी के पास खड़ी हो गई। लल बबुआ के पत्नी धर्मराज जी के पास खड़ी हो गई। धर्मराज जी कहते हैं कि तू कौन हो?
और सब लोग यहाँ आता है मरा हुआ और तुम जिंदा आई हो। कहती है कि अपना पति का प्राण लेने आए हैं, मैं अपना पति का प्राण लेकर जाऊंगा। धर्मराज जी कहते हैं कि पुत्री और कुछ मांग लो, धन संपत्ति रुपया पैसा सोना चांदी जो मांगना है मांग लो। कहती है कि नहीं, हम कुछ नहीं चाहते हैं, अपना पति का प्राण वापस चाहते हैं, और नहीं तो आप अपने ही हाथ से मेरा मांग का सिंदूर पोंछ दीजिए और मेरा हाथ का कलाई का चूड़ी तोड़ दीजिए। धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं बेटी, विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता है। खुली बाल जो है एकदम गुस्से में आग बबूला हो गया है। काना कौआ जो था धर्मराज जी के पास से बैठा था, धर्मराज जी के पास काना कौआ जो था उसको हाथ में ले लिया और बोलता है कि अरे तुम्हारा मुड़ी मरोड़ देंगे, तुम्हारा मुड़ी मरोड़ देंगे। मेरा पति का प्राण जिस आंख में छुपा के लाया है उसी आंख से मुझे भी दो। कौआ डर के मारे डांव 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 करने लगा। धर्मराज जी से अर्जुन विनती करता है कि महाराज इसका पति का प्राण दे दीजिए और नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। धर्मराज जी कहते हैं कि नहीं, इसके लिए तुम्हें देवलोक जाना होगा और सब देवी देवता को खुश करना होगा, तभी तुम्हारा पति का प्राण वापस हो सकता है। लल बबुआ के पत्नी देवलोक गई, जहां सभी देवी देवता आसन लगा के बैठे हुए थे। सन्नाटा छाया हुआ था, नाच मोजरा नहीं हो रहा था। लल बबुआ के पत्नी खुली बाल में पहुंची, खुली बाल में पहुंची परी लोक के पास बैठ गई। इंद्र महाराज जो हैं बीच सिंहासन पर बैठे हुए थे और गान बजान होना शुरू हुआ। लल बबुआ की पत्नी बीच सभा में नाचना शुरू कर दी। साबारा देवी देवता प्रसन्न हो गए इसके नाच से। कहते हैं कि भाई तुम कौन हो और क्या मांगती हो, तुम कोई वर मांगो। लल बबुआ की पत्नी कहती है कि मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूं और मैं अपना पति के प्राण लेने के लिए यहाँ आई हूं। सारी लोग देवता कहते हैं कि अरे ये तो उल्लंघन हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है, जो विधि का विधान है वो तो होके रहेगा। तुम्हारा पति का सिर्फ 12 वर्ष का आयु था। लल बबुआ की पत्नी कहती है कि मेरा पति का 12 वर्ष का आयु था या तो ब्राह्मण का बेटा का, मेरा सुहाग कितना दिन का है। सात देवी देवता देखने लगे। ब्रह्मा जी देखते हैं तो कहते हैं कि तुम तो सुहागिन हो, तुम्हारा तो विधवा लिखा ही नहीं है। महाराज जब मेरा विधवा नहीं लिखा हुआ है तो मांग का सिंदूर और हाथ का चूड़ी कैसे तोड़ दे हम, मेरा पति का प्राण वापस लौटाइए। लक्ष्मी सरस्वती पार्वती रिद्धि सिद्धि जितना जो देवी लोग थे सब हो गए लल बबुआ के पत्नी की तरफ से कि जब एक सुहागिन स्त्री उसे सुहागन लिखा हुआ है तो उसका पति का प्राण का लौटाया जाएगा। उसका मृत्यु हो गया, ब्राह्मण का पुत्र का मृत्यु हो गया, लेकिन इसका पति को लौटा दीजिए। ब्रह्मा और विष्णु शंकर भगवान बेबस हो गए, इसको पति को प्राण को लौटा दिए, इसको पति को प्राण को लौटा दीजिए। अब लौटा दिए। अब क्या होता है दीदी कि यहाँ सारा लोग कहने लगे कि अरे आप नहीं जानते हैं, आपका बहू रानी रक्षिणी थी, कुलक्षणी थी, आपको बेटा मर गया, आपका बेटा को ले जाके अग्नि संस्कार कर देंगे, वो भाग गई है, वो नहीं आएगी। जो तीनों पत्नी थी बेचारी रो रो के बुरा हाल कर ली,
सारा लोग उसे पकड़ के कमरा में बंद कर दिए। ब्राह्मणी चिल्ला चिल्ला कर रही है कि मेरा बेटा को मत ले जाओ, लेकिन कोई नहीं मानने का तैयार हुए और ललबबुआ का अर्थी को उठा लिए। शमशान घाट उसका अर्थी पहुंच गया, चंदन का लकड़ी का वो भी बन गया, उस पे उसका काया को सुला दिया गया और अग्नि भी देने को लिए वहां तैयार थे। तब तक ललबबुआ के पत्नी घर पहुंची तो देखती है कि अरे ये कैसे हो गया। माँ जी, हम तो बोले थे कि अपना पति को प्राण लाने जा रहे हैं। दौड़ते भागते शमशान घाट पहुंची और शमशान घाट पहुंच के और अपना पति को ऊपर से सारा लकड़ी हटाई, लकड़ी हटा के और उन्हें नीचे करके चादर पर सुला के और उसके पास कानी उंगली में अमृत भगवान देकर चलाए कि यही अमृत तुम्हें पति का पिलाना होगा जिससे प्राण लौटेगा। क्या करती है ललबुआ के पत्नी? अपना कानी अंगुली चीर दी और चीर के अपना पति के मुंह में दे दी। पति के मुंह में दे दी। ललबबुआ उठ के खड़ा हो गया, पहले बैठ गया और उसके बाद खड़ा हो गया। सारे लोग को देखता है ललबबुआ, चकित हो जाता है कि अरे हमें क्या हुआ था, हमें क्या हुआ था। सारा लोग कहते हैं तुम्हारा मृत्यु हो गया था और तुम्हारा पत्नी ने तुम्हारा प्राण बचाया। एक गुरु भाई बहना, अपना पति इन्हीं को गले से लगा लिया और उसके बाद ललबबुआ से पहले लोग घर पहुंच गए कि ललबबुआ जीवित हो गया, ललबबुआ जीवित हो गया, ललबबुआ जीवित हो गया। गुरु भाई बहना, जब ललबबुआ घर आया तो सारा घर उनको फिर से धोवाया और फिर से उनको फेरा लिवाया गया, फिर से ब्याहित जीवन हुआ, फिर से फेरा लिया। जो ललबबुआ है, ललबबुआ अपने पत्नी के साथ फिर से नया जिंदगी का शुरुआत किया और फिर से ब्याह हुआ, ब्याह होके और अपना सुखी जीवन बिताया। चारों बहन सौतन बन गई, ललबबुआ एक रहा, माता पिता भी सुखी जीवन बिताए। तो देखिए गुरु भाई बहना, ब्राह्मण यदि कहते हैं कि मेरा बेटा सुहागे रात में मर जाएगा तो पुत्रवान नहीं होते, और ललबबुआ की पत्नी थोड़ा सा देर कर देती तो उसका पति का प्राण वापस नहीं आता। तो देखिए गुरु भाई बहना, सती स्त्री अपने पति को प्राण को वापस लाने में कामयाब हो गई। सती स्त्री की कहानी, एक कहानी ललबबुआ की है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।